ओ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का सप्तम सर्ग पढ़ेंगे हम। पिछले सर्ग में श्री राम और बाली की मित्रता का और एक दूसरे के परिचय का, एक दूसरे का आश्वासन, एक दूसरे की सहायता करने का एक विस्तृत वर्णन हमने पढ़ा 2 सर्गों में। अब आगे कार्य क्या करना है वो 7वें सर्ग में पढ़ेंगे। मतलब संबंधों में अधिकार की भावना कम और कर्तव्य पालन की भावना अधिक होनी चाहिए। ये हमें रामायण से सीखने को मिलता है। यहाँ पर सुग्रीव जी भी कहते हैं कि चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, रावण, यद्यपि मैं उसके कुल खानदान को जानता नहीं हूँ, लेकिन वो आकाश पाताल कहीं भी हो, मैं उसको खोज ही लूंगा और वहां से मैथिली को वापस ले ही आऊंगा। ये अपने कर्तव्य का इन्होंने निर्णय कर लिया है। और उसके बाद फिर राम भी कह रहे हैं कि मैं आपकी जो पत्नी का आहरण हो गया उसको अवश्य ले आऊंगा, और इसको आप कोई ऐसे अभिमान की बात ना समझें, क्योंकि मैंने आज तक जो बोला वो मैंने वैसे ही करके दिखाया है। ना तो मैंने आज तक कभी पहले असत्य बोला और ना तो मैं कभी बोलूंगा। तो दोनों ने अपने अपने कर्तव्य का निर्णय ले लिया कि करना क्या है। तो संबंध बनते तो प्रीति से हैं, लेकिन टिकते हैं कर्तव्य पालन से। संबंध तब टूट जाते हैं जब हमारी अधिकार की भावना अधिक रहती है और कर्तव्य की भावना को हम भूल जाते हैं। संबंध जब नए होते हैं तो कर्तव्य की भावना की प्रबलता होती है कि मुझे इनके लिए क्या करना चाहिए, और जैसे ही थोड़े पुराने होते हैं, पता लगता अब तो संबंध हो गए, तो फिर अधिकार की भावना ज्यादा हो जाती है, एक पॉजिटिवनेस का भाव ज्यादा आ जाता है कि इनको मेरे लिए ऐसे करना चाहिए, और अपने कर्तव्य का बोध है वो हम थोड़ा भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बस वहां से फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये अच्छी शिक्षा हमें मिली है रामायण से भी, अपने ग्रंथों से भी, ऋषियों से भी, कि हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। हम कहते हैं जी वो भी तो नहीं करता, वो पहले जैसा नहीं रहा ना, तो वो ना रहे। एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का परित्याग करता है तो हम उसकी नकल करके हम भी परित्याग कर दें, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं, हमारे लिए शुभ नहीं है। ये हमें तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही रहना चाहिए। घर परिवार में कभी कभी ऐसे होता है, बोल जी माता पिता भी तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। पहले तो ये बड़े लाड प्यार से रखते थे मेरे को, और अभी मेरी शादी क्या हुई कि ये पूरा ब्लेम करते रहते हैं मेरे को ही।
तो इसलिए मैंने भी इनको प्रणाम करना छोड़ दिया, इनके पास बैठना छोड़ दिया, इनके साथ बातचीत करनी मैंने भी छोड़ दी। तो नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने यदि किसी भ्रम भ्रांति से अपने कर्तव्य से विमुख हो भी गई तो हम अपने कर्तव्य का पालन बराबर करते रहें, क्योंकि संबंधों में दो में से एक भी यदि बराबर अपने कर्तव्य का पालन करता है तो हम बिगड़े हुए संबंधों को पुनः ठीक कर सकते हैं। और स्वयं श्री राम का जीवन इसका लाइव एग्जाम्पल है, एक जीवंत प्रमाण है। ठीक है, माता कैकेयी ने अपने कर्तव्य से विमुख हो गई। वो बचपन में तो श्री राम को बहुत ही लाड प्यार से पाला उन्होंने, भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी श्री राम से। लेकिन ऐसा माया का उनके ऊपर प्रभाव हुआ, एक द्वेष की भावना का, या किसी ने कर दिया, डाल दिया उनके दिमाग में, मंथरा ने, जो भी कारण रहा हो। पर हम अपने दिमाग में डालने भी क्यों दें, तो ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दूसरे तो डालते ही हैं। अच्छा, कि कभी कभी तो प्रबलता से डालते हैं, कभी कभी बहुत सॉफ्ट भाव से डालते हैं। वायरस डालने वाले उसमें भी एक्सपर्ट होते हैं। वो इतनी प्रीति से, इतनी सॉफ्टनेस से बातें करते हैं कि सुनने वाले को लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो दूसरे हैं वो मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हम ही भ्रमित होते हैं, अपनी ही बात है। तो खैर, तो माता जब प्रभावित हो गई मंथरा से तो वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गई, लेकिन श्री राम एक बार भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। ना तो जाते समय उन्होंने माता कैकेयी को कोई भी अपशब्द कहा, और वहां से आते समय भी उन्होंने सबसे पहले माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। और जब वहां मिलने गए चित्रकूट तो भी उन्होंने माता कैकेयी को एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये जो उनकी कर्तव्य निष्ठा थी, भाई मैं एक पुत्र हूं इनका, और इन्होंने कभी तो मेरे लिए बहुत त्याग किया है, प्रीति की है, बलिदान किया है, कभी तो मेरे को इन्होंने गोद में खिलाया है। तो मेरा कर्तव्य है मरण पर्यंत इनको माँ की दृष्टि से देखना और माँ की तरह इनकी सेवा करना। तो श्री राम की इस भावना ने न केवल कैकेयी का बल्कि पूरी अयोध्या का ही दृष्टिकोण बदल दिया, और उनके प्रति पूरे संसार का दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर तो केवल मित्रता को लेकर के श्री राम ने ऐसे बताया है, लेकिन श्री राम का जीवन ऐसा है कि वो हर संबंध में अधिकार को नहीं देखते हैं। राज्य प्राप्त करना उनका अधिकार भी तो था, बड़े पुत्र हैं और पिता ने दिया है। तो जब बात एक अधिकार और एक जगह कर्तव्य दोनों एक साथ आ जाएं कि मैं अपने अधिकार का मांग करूं या कर्तव्य का पालन करूं, तो रामायण की दृष्टि से कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अधिकार नहीं भी मिल रहा है, अधिकार आज नहीं मिल रहा तो कल मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल जाएगा। अधिकार का मतलब भोग है, और हमें जो भी संसाधन मिलने हैं, जाति आयु भोग, वो आज नहीं भी मिला तो हमें कल मिलेगा, क्योंकि हमें जो मिलना है वो कदापि दूसरे के पास जा नहीं सकता है, वो हमें ही मिलेगा, कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे। तो उसके प्रति ज्यादा चिंता नहीं करना। लेकिन कर्तव्य पालन के लिए तो मनुष्य जीवन ही है। दूसरे जीवन, दूसरी योनियों में उतनी समझ नहीं रहेगी। भोग तो किसी भी योनि में हो सकता है, लेकिन कर्तव्य पालन तो मनुष्य योनि में ही हो सकता है। तो कर्तव्य पालन को प्राथमिकता देनी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मतलब ये नहीं कहा श्री राम ने कि भाई मैं सहायता तो कर देता, लेकिन अब तो मैं स्वयं ही टूटा हुआ हूं, मैं तो क्या ही सहायता करूं आपकी। अगर मैं स्वस्थ होता, अगर सीता माता का अपहरण नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से करता आपकी सहायता, ऐसे नहीं कहा। उसके लिए भी प्रयास करना है, माता को लाने के लिए भी, लेकिन जब मित्रता यदि की है तो इसी हालत में अपने कर्तव्य का पालन भी उतनी ही प्रखरता और प्रबलता से करना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। परितुष्टस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन वानरः
लक्ष्मणस्याग्रतो रामम् इदं वचनम् अब्रवीत् शक्यं खलु भवेद् राम सहायेन त्वया नघ सुरराज्यम् अपि प्राप्तुं स्वराज्यं किं पुनः प्रभो सोऽहं सभाज्यो बन्धूनां सुहृदां चैव राघव यस्याग्निसाक्षिकं मित्रं लब्धं राघव वंशजम् अहमप्यनुरूपस्ते वयस्योज्यास्य शनैः न तु वक्तुं समर्थोऽहं स्वयम् आत्मगतान् गुणान् महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विधानां कृतात् भवति प्रीति धैर्यम् आत्मवतामिव। परितुष्टस्तु सुग्रीवः तेन वाक्येन वानरः सुग्रीव वानरः तेन वाक्येन परितुष्टः। जब श्री राम ने कहा कि भाई मैंने आज तक असत्य नहीं बोला और ना तो कभी बोलूंगा और ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मैंने बोला है वो मैं अवश्य पूरा करके दिखाऊंगा, तो उनकी इस बात से वानर सुग्रीव भी अत्यंत प्रसन्न हो गई, परितुष्ट हो गई। लक्ष्मणस्य अग्रतः इदं वचनम अब्रवीत रामम, और श्री लक्ष्मण जी के सामने ही, लक्ष्मण भी वहीं थे, तो लक्ष्मण जी के सामने ही श्री राम से सुग्रीव जी ने ये वचन कहे। शक्यम खलु भवेद् राम सहायेन त्वया नघः सुरराज्यम अपि प्राप्तुम स्वराज्यम किम पुनः प्रभो। हे प्रभो, हे राम, त्वया अनघः सहायेन, हे निष्पाप श्री राम, अनघः निष्पाप जो पाप नहीं, अघ माने पाप, अनघ निष्पाप, आपकी सहायता से तो सुर राज्यम अपि प्राप्तुम शक्यम, बोले आपकी सहायता से तो देवताओं का राज्य भी प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो सकता है। किम पुनः स्वराज्यम, ये मनुष्यों के या वानरों के राज्य की तो बात ही छोड़ो, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके तो कोई तीनों लोक का राज्य भी प्राप्त कर सकता है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करई सब कोई, तो वह करई चाहे मन सोही। जिस पे भगवान की कृपा है उस पे सब कृपा करते हैं, सारी प्रकृति भी करती है, धनवान लोग भी करते हैं, विद्वान लोग भी करते हैं, गुणवान लोग भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्री राम का विश्वास पात्र है, उनकी कृपा का पात्र है। तो एक की कृपा के पात्र बन गए यदि हम, तो सब हमारे ऊपर कृपा करते हैं, और जिसके ऊपर एक की कृपा नहीं है तो सब मुंह मोड़ लेते हैं, फिर कोई नहीं पूछता है। तो इन्होंने श्री राम की कृपा को प्राप्त कर लिया है सुग्रीव जी ने, और इतने खुश हो गए हैं कि जिनके ऊपर आपकी कृपा हो गई प्रभु, तो उनके ऊपर तो ये बाली का और किष्किंधा का राज्य तो क्या ही मायने रखता है। आपकी कृपा से तो सुर राज्यम अपि प्राप्तुम शक्यम। जब तक मनुष्य की अनेक अनेक कामनाएं होती हैं तब तक कोई पूरी करने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि सारी कामनाएं कौन पूरी कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। कोशिश तो करते हैं, संसार के जो संबंधी होते हैं, माता पिता होते हैं, मित्र होते हैं, बच्चे होते हैं, पति पत्नी होते हैं, जो भी होते हैं संबंध, वो सब चाहते हैं कि हम इनकी इच्छा पूरी करें, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सब इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और जब वो जिस दिन 99% इच्छाएं तो पूरी की, एक पूरी नहीं की, उसी दिन 99 गई पानी में, फिर भूल जाता है व्यक्ति। एक को याद रखता है कि आपने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, क्या क्या किया वो भूल जाता है। माता पिता ने बच्चों के लिए क्या क्या किया वो बच्चे भूल जाते हैं, और एक दिन बैंक से पैसे निकालने के लिए मना किया, मोबाइल या बाइक लाने के लिए मना किया, उसको याद रखते हैं। मेरे पिता ने मेरे को उस दिन बाइक लाने के लिए मना कर दिया, इसलिए मैं साधु ही बन गया, छोड़ाया बाप बापू को। किया क्या क्या था वो भूल गए एक ही दिन में। तो सारी इच्छाएं कोई किसी की पूरी
कर नहीं सकता है चाहते हुए भी। तो जब तक इच्छाएं हैं तब तक कोई पूरी करने वाला नहीं है। और जब एक ऐसा तत्व मिल जाता है जो सब कुछ इच्छा पूरी कर सकता है, तब इच्छाएं नहीं रहती, क्योंकि उसकी प्राप्ति ही तब होती है जब हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती। तो ये बस ऐसी पहेली है संसार की, जब कोई ऐसा मिलता है कि जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, तब इच्छा नहीं रहती है कुछ भी पाने की। बोले आपको पा लिया, अब और कुछ चाहिए ही नहीं। और जब तक सब कुछ चाहिए था तब तक कोई मिला नहीं। जब तक व्यक्ति गरीब होता है उसके पास खाने के लिए नहीं होता, अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने के लिए नहीं होती। और जब खाने के लिए सब साधन उपलब्ध हो जाते हैं तब वो खा नहीं सकता, क्योंकि तब तक उसको बीपी हो जाता है तो चिकना खा नहीं सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है घी खा नहीं सकता है, शुगर बढ़ जाता है मीठा खा नहीं सकता है। तो अब खाएगा क्या? दाल का पानी पी सकता है, या तो दाल खा सकता है मूंग की, वो भी बिना छौंक डाले। अब बादाम काजू कुछ नहीं खा सकता है, सब कुछ है। अब पहले खा सकता था, खा नहीं तब। तो ऐसा ही है संसार में। तो सुग्रीव जी को अब परम तुष्टि मिल गई है, क्योंकि अब श्री राम मिल गए। तो बोले आपके प्राप्त होने के बाद तो, आपके मिलने के बाद तो अब कोई इच्छा ही नहीं रही मुझे। सोहम सभाज्यो बंधूनाम सुहृदाम चैव राघव, यस्याग्नि साक्षिकम मित्रम लब्धम राघव वंशजम। तो अपने भाग्य के ऊपर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। सो अहम, वह मैं, सुग्रीव जी कह रहे हैं, सभाज्य बंधूनाम सुहृदाम चैव। सभाज्य प्रीति दर्शनयो प्रीति सेवनयो च, चुरादिगण की धातु है ना। तो वह मैं, बंधुनाम सुहृताम चैव सभाज्य, अपने मित्रों सहित, अपने भाई बंधुओं सहित आपकी प्रीति का आसेवन करने वाला हो गया, आपकी प्रीति को देखने वाला हो गया, आपकी प्रीति को महसूस करने वाला हो गया, गौरवान्वित हो गया हूं। वह मैं आपको पाकर के अपने बंधु बांधवों सहित सभाज्य, यस्याग्नि साक्षिकम मित्रम लब्धम, जिनको रघुकुल वंश में पैदा होने वाले आप जैसे मित्र मिल गए, और वो भी अग्नि साक्षिकम, अग्नि की साक्षी दे करके। अग्नि की साक्षी में जो वचन कहा जाता है उसको बिल्कुल पक्का माना जाता है। तो इसलिए जो बड़े संबंध होते हैं वो अग्नि की साक्षी में किए जाते हैं। जैसे बच्चे का 16 संस्कार किए जाते हैं ना, तो पहले यज्ञ किया जाता है। जैसे उपनयन संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, वो अग्नि की साक्षी में होते हैं। और उसके बाद सूर्य दर्शन और करवाया जाता है कि आप इस सूर्य की साक्षी में, इस अग्नि की साक्षी में, और जितने भी इस ब्रह्मांड की दैवी शक्तियां, उन सब की साक्षी में आपका संबंध मेरे साथ जुड़ रहा है। तो अब फिर गुरु शिष्य उसको निभाएंगे, अगर वो जागरूक हैं तो। और भाई सूरज को देख के भी कोई आंख मूंद ले फिर तो क्या ही कर सकते हैं। तो जो अग्नि की साक्षी में जो भी संबंध स्थापित किए जाते हैं उसको सुदृढ़ माना जाता है। तो ये कह रहे हैं अग्नि की साक्षी में जो आपके जैसा मित्र मुझे मिल गया, अग्नि साक्षिकम मित्रम लब्धम राघव वंशजम, सो हम बंधुनाम सुहृदाम चैव राघव सभाज्य। मैं तो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। अहमपि अनुरूपस्ते वयस्य ज्ञास्यसे शनैहि, और मैं तो धन्य हो ही गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं आपकी मित्रता को प्राप्त करके प्रमादी बन जाऊंगा, आलस्य में डूब जाऊंगा। भाई अब तो राम मिल गए, अब क्या ही करना है, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे ही किसी बड़े व्यक्ति के साथ हमारी प्रीति या संबंध जुड़ जाता है, उसी क्षण जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जो लोग सन्यास ग्रहण करते हैं, और वो सन्यास भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे किसी ऐसे बड़े गुरु से सन्यास ग्रहण करते हैं, तो गौरव की अनुभूति तो होती है उस क्षण कि एक इतने बड़े गुरु से मेरा उपनयन हुआ, या वेदारंभ हुआ, या मेरा सन्यास दीक्षा समारोह हुआ। लेकिन उसी क्षण जिम्मेदारियां भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब आप
अपना खुद का जो एक परिचय था, आइडेंटिटी थी, वो मिट चुकी है अब आपकी। अब आपके ऊपर एक स्टैंप लग गई है। जैसे संसार में जो लोग शादी करते हैं ना, तो वो जो गले में फूल माला पहनाते हैं, वो पहनते ही और अग्नि के चक्कर लगाते ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। वो ऐसे लड्डू नहीं खिला रहे मुंह में। हाँ, अब पत्नी की, उसके माता पिता की, उसके माता पिता की, उसके भाई बहनों की, उसके संबंधियों की, सब जिम्मेदारियां आ जाती। ऐसे लड़की के लिए पति की तो जिम्मेदारी है ही है, उसके माता पिता की, उसके माता पिता की, उसके भाई बहनों की, उसके कुटुंब परिवार की, अब जीवन भर निभाते रहना। तो इतनी महंगी है ये फूल माला, सस्ती नहीं है। और उससे ज्यादा महंगी है ये सन्यास दीक्षा। वो फिर भी छोटा कुटुंब है, वो तो 150 लोगों का कुटुंब परिवार है, तो चलो इतनी मेहनत कर लेगी कोई बहन या कोई भाई। पर ये वाला कुणबा, ये तो करोड़ों लोगों का है, लाखों लोगों का है। उन सब की खुशियों की जिम्मेदारी आपके सर पर है, हमारे सर पर है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है सन्यास लेते ही, हल्का मत लेना इसको। तो जो संबंध अग्नि की साक्षी में स्थापित होते हैं, तो वो सुदृढ़ तो होते हैं, लेकिन उसी के साथ जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। तो सुग्रीव जी गौरवान्वित तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ आराम से बैठे थे ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। आते जाते बादलों को देखते थे, कितने अच्छे अच्छे बादल उड़ रहे हैं, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, नो पॉल्यूशन। आराम से बैठे थे। अब आ गए श्री राम और हो गई इनके साथ मित्रता अग्नि की साक्षी में। अब ढूंढो इनकी पत्नी को, और ढूंढने के बाद युद्ध करके वापस लाओ, इतनी जिम्मेदारी आ गई मित्रता करते ही। तो ये कह रहे हैं कि मैं उसको समझ रहा हूँ, यद्यपि आप इतने ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं और आपके साथ मित्रता करना मेरा और मेरे कुल खानदान का, मेरे बंधु बांधवों का परम सौभाग्य है, सौभाग्य हम, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा मत मानना कि मैं खाली बैठा रहूंगा। मेरे भी गुणों को आप धीरे धीरे पहचान पाएंगे। मैं अपने मुख से तो क्या ही कहूँ। अहम अपि अनुरूपस्ते, मैं भी आपके अनुरूप ही हूँ। जैसा मित्र होना चाहिए श्री राम का, वैसा ही सिद्ध होऊंगा मैं। तो क्या हम अपने गुरु को कह सकते हैं, गुरु जी आपके सानिध्य में आ गए, ये तो हमारा परम सौभाग्य है, लेकिन अहम अपि अनुरूपस्ते, मैं भी आपका असली शिष्य बन के दिखाऊंगा, ये मेरी भी प्रतिज्ञा है। ऐसे कहना चाहिए और वैसे ही करना भी चाहिए कि मैं आपका, जैसा आपका शिष्य को होना चाहिए वैसा अपने आप को बना के रहूंगा। मैं अपने सारे दोषों को मिटाऊंगा, सारे आलस से प्रमाद को मिटाऊंगा, अपने पीछे जन्मों के कोई भी संस्कार मन में रह गए होंगे उन सब को हटाऊंगा और आपका अनुरूप शिष्य बन करके दिखाऊंगा। बल्कि वेद में तो ये कहा है कि शिष्य, अच्छा शिष्य तो वो होता है जो अपने गुरु से भी आगे बढ़ जाए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने अपने गुरु को अभिव्यक्त कर दिया, रामकृष्ण परमहंस को। अच्छा पुत्र तो वो जो अपने पिता से भी आगे बढ़ जाए। तो चलो भाई, इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम पिता के या गुरु के नाम को डुबोने वाला नहीं होना चाहिए। किसी किसी कुल खानदान में ऐसी संतानें पैदा हो जाती हैं कि अच्छा भला कुल खानदान था, मिट्टी में मिला दिया, तो उसको कुपुत्र कहते हैं, उसको कुशिष्य कहेंगे, जो अपने गुरु के गौरव के ऊपर कलंक लगवाता रहता है ना हमेशा। हमारे को कोई जिम्मेदारी दी और हम उस जिम्मेदारी को उस तरह नहीं निभा रहे हैं जैसे कि हमें निभानी चाहिए, तो लोग आकर के बोलते किसको जिम्मेदारी दे दिया आपने, किसको आपने आचार्य बना दिया, हम तो आपका नाम सुन करके आ गए थे यहाँ पर। तो ये जो कलंक लगाना होता है ना, बोल जी हम आपके साथ जुड़े हुए थे इसलिए आपकी दुकान पे आते हैं, लेकिन ये जो आपका पुत्र है ना, इसका व्यवहार आज के बाद कभी आएंगे नहीं हम। ये होता है पिता के नाम को डुबोना, तो उसको कहते हैं कुपुत्र, कुशिष्य। एक होता है पुत्र, एक सुपुत्र, एक कुपुत्र, एक शिष्य, एक सुशिष्य,
एक कुशिष्य। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अहम अपि अनुरूपः ते। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन जीवन को ऊंचा उठाने में यही बातें हेल्प करती हैं हमारी, कि मुझे कुपुत्र बनना है कि सुपुत्र, कुशिष्य बनना है कि सुशिष्य, ये हरदम याद रखना पड़ता है। फिर दिन भर याद रखना पड़ता है, सब काम करते हुए याद रखना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे कब जीवन का उत्कर्ष हो गया, आरोहण हो गया, वो हमें भी पता नहीं चलता है, छोटे छोटे काम करते हुए। अहमपि अनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनैः। हमारी मित्रता को, मैं भी आपके अनुरूप और अनुकूल मित्र था, इस बात को श्री राम आप धीरे धीरे जान पाएंगे। इनको जल्दी नहीं है अपने बारे में बताने की, और ये अच्छे साधक का और अच्छे संबंधी का गुण होता है। नहीं तो व्यक्ति अच्छे काम को तुरंत दिखाना चाहता है कि हम आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से धीरे धीरे अपने आप ही वो चीजें अभिव्यक्त हो ही जाएंगी। अहमपि अनुरूपस्ते वयस्य ज्ञास्यसे शनैः न तो वक्तुम समर्थो हम। आज मैं अपने मुख से कहने में समर्थ नहीं हूं। स्वयं आत्मगतान गुणान अहम अद्य वक्तुम समर्थो नास्मि। मेरे जो अपने गुण हैं, आज मैं अपने मुख से उनको बताने में या कहने में समर्थ नहीं हूं। इसको बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। छोटे छोटे गुण होते हैं तो व्यक्ति जताना चाहता है कि जी मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। तो यहाँ पर सुग्रीव जी बता रहे हैं कि अच्छे मित्र को या अच्छी किसी भी संबंधी को अपने बारे में अपने मुख से बताने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे आत्मगत गुण हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही अभिव्यक्त होने लगते हैं। तो ये अभी लंबा प्रसंग चलेगा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवहारिक प्रसंग चल रहा है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम।
ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।